नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, अगले 2 दिन उत्तर प्रदेश के भागों पर और उत्तराखंड के भागों पर काफ़ी ज़बरदस्त बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और ये बारिश ऐसा नहीं है कि 1-2 जिलों के भागों पर है, बहुत बड़े एरिया में होने वाली है। और कई जिलों पर तो ये आफत की बारिश होने वाली है। क्योंकि देखिए दोस्तों, कल किस तरह से मौसमी सिस्टम बनने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर एक सर्कुलेशन था और यहाँ से एक ट्रफ बनी हुई थी इस सर्कुलेशन तक। अब इसमें फेरबदल हो गया है, ये सिस्टम बाहर निकल गया है अरब सागर पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितनी अधिक यहाँ पर क्लाउडिंग है। और यहाँ से जैसे ही ये हटा तो आज देखिए ये धीरे धीरे जो ट्रफ है ये आज रात्रि या कल सुबह तक इसकी संभावनाएं है कि ये पंजाब के उत्तरी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों के आसपास जो है ये पहुंच जाएगी, या हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे रहे। अब होगा क्या, यहाँ से जो हवाएं आएंगी वे इस तरह से ऊपर उठेंगी और यहाँ से आएंगी इस तरह से घूमेंगी, और बंगाल की खाड़ी की जो हवाएं हैं इस सर्कुलेशन के कारण वे भी नेपाल के भागों से ऊपर की तरफ बढ़ेंगी। तो यहाँ पर नीचे की तरफ पश्चिमी हवाएं रहेंगी, ऊपर ये जैसे यहाँ से यू टर्न लेंगी तो वे पूर्वी हवाएं हो जाएंगी। यानी कि मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर इकट्ठा होगा, बिहार के भागों पर भी, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी, हरियाणा के भागों पर भी, जिसके कारण यहाँ पर कई राज्यों पर आफत की बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। और ये 29 जून में भी बारिश रहेगी अच्छी खासी, और 30 जून में भी बारिश जबरदस्त होने की संभावनाएं है। और बारिश की गतिविधियां वैसे चलती रहेंगी, लेकिन अगले 2 दिन काफ़ी जबरदस्त बारिश होने वाली है। और संभावना ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर एक कमजोर सिस्टम भी बन सकता है, एज ए सर्कुलेशन जो है उसकी बनने की भी संभावनाएं हैं। इस तरह की भी जो है संभावनाएं हमें नजर आ रही है। मानसून आज आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन अगले 2 दिनों के दौरान चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा के दक्षिणी भाग हो, दिल्ली बची हुई हो, और राजस्थान के भी कुछ स्थानों पर अगले 2 दिनों में कवर कर जाएगा। ज़्यादातर भागों पर पहुंचने की उसकी संभावनाएं हैं। बस यहाँ पर कुछ जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली और हरियाणा के दक्षिणी भाग और राजस्थान के कुछ भाग जो है वे बचे हुए हैं। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम जो है वे बनने वाले हैं, और ये अगले 2 दिनों तक ट्रफ भी जो है यहाँ पर ही रहने वाली है। तो आइए देखते हैं कि किन किन भागों पर किस तरह की बारिश आने वाली 29 जून में होने वाली है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा जो है ज़बरदस्त होने वाली हैं। और ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर ही होगी, क्योंकि बादल जो है इस पूरे इलाके में बनेंगे यहाँ से यहाँ तक, यानी कि मॉइस्चर ज़्यादा इकट्ठा होगा, जिसकी वजह से सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और बरेली के आसपास के भागों पर, और इधर लखनऊ, कानपुर के आसपास के भागों पर भी कई स्थानों पर जबरदस्त बारिश होगी। और सबसे अधिक बारिश बरेली और इधर लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, रामपुर के आसपास के भागों पर होने की संभावना है। यहाँ पर कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बनी हुई है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, हापुड़ के आसपास के भागों पर, यानी कि यहाँ पर भी बादल रहेंगे। और यहाँ से ही इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो कई इलाकों पर यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अधिक तेज देखने को मिल सकती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन भागों पर। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सोनभद्र, प्रयागराज, अयोध्या के आसपास के भागों पर, लखनऊ, कानपुर देहात के भागों पर, यहाँ पर भी कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी तेज देखने को मिल सकती है। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र के भागों पर भी यहाँ पर भी इस पैटर्न में बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी, लेकिन सबसे अधिक बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों से लगाकर और मध्य भागों से होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों पर जो है वो हमें नजर आ रही है। इसके साथ साथ देखिए उत्तराखंड के भी कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। इसमें नैनीताल और हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून के आसपास के भागों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश होगी। पंजाब पर भी ये बादल पहुंचेंगे
पंजाब के भी कई भागों पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़ के आसपास के भागों पर बारिश होगी। हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, रोहतक के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही है। दिल्ली के भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और आगे की अगर राजस्थान राज्य की बात करें तो यहाँ पर अब बारिश में कमी आ जाएगी, और लेकिन फिर भी मॉइस्चर पहुंचने के कारण जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, कोटा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, नागौर, जयपुर के आसपास के भागों पर बादल दिखेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहां पर भी नजर आ रही है। गुजरात पर भी बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, भरूच के आसपास के भागों पर बारिश कुछ स्थानों पर होने की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा, सीहोर, नीमच, मंदसौर, अलीराजपुर के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कई स्थानों पर बारिश होगी, हल्की या कुछ स्थानों पर हल्की से थोड़ी बहुत मध्यम दर्जे की हो सकती है, जैसा कि सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया के आसपास के भागों पर, गुना, सतना, टीकमगढ़ और भोपाल के आसपास के भागों पर। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होगी। और बिहार की अगर बात करें, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और पटना, वैशाली, गया, औरंगाबाद, भभुआ, रोहतास और के आसपास के भागों पर, और किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया, यहां पर भी कई स्थानों पर बादल रहेंगे। कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होगी। पश्चिम बंगाल के भागों पर भी, कोलकाता, हावड़ा, बरासत के भागों पर बारिश होगी। झारखंड के तमाम भागों पर बारिश होगी। गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर, और इधर उत्तरी छत्तीसगढ़ पर, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तटवर्तीय महाराष्ट्र के भागों पर भी अच्छी खासी कई इलाकों पर बारिश होगी, जबकि अंदरूनी भागों पर बारिश की संभावनाएं कम है। और तटवर्तीय कर्नाटक पर भी बारिश होगी। केरल के कुछ भागों पर बारिश होगी। तमिलनाडु, रायलसीमा, तेलंगाना पर बारिश की संभावनाएं थोड़ी सी कम है। तो 29 जून में खास तौर से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर सावधान रहने की जरूरत है। कई इलाकों पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। 30 जून में भी ये बारिश की गतिविधियां काफी जबरदस्त होगी। हरियाणा के भागों पर भी, उत्तराखंड के भागों पर भी, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी काफ़ी हैवी रेन होने की संभावना जो है वो नज़र आ रही है। अभी फिलहाल जो अपडेट है, लगभग हम बोल सकते हैं कि शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़, आगरा के आसपास के भागों पर, और इधर संभल, बरेली के आसपास के भागों पर, और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर के भागों पर भी काफ़ी ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना इन भागों पर बनी हुई है। हरियाणा पर भी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, सोनीपत के भागों पर काफ़ी ज़बरदस्त बारिश जो है देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड के भागों पर भी काफ़ी हैवी रेन जो है देखने को मिल सकती है आने वाली 30 जून में, अगर मौसमी सिस्टमों में कोई बदलाव न हो तो। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। पंजाब के भागों पर भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और ये 1 जुलाई में भी बारिश की गतिविधियां रहेंगी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के भागों पर, और मध्य प्रदेश के हालांकि कई भागों पर बारिश की गतिविधियां काफी हद तक जो है बढ़ने की संभावनाएं हैं। और इसी तरह से फिर आगे 2 जुलाई में भी बारिश की गतिविधियां पूर्वी मध्य मैदानी राज्यों में चलती रहेंगी। 3 जुलाई में भी, 4 जुलाई में भी, 5 जुलाई में भी, और 6 जुलाई में भी, और 7 जुलाई में भी इसी तरह से बारिश की गतिविधियां भारत के कई राज्यों पर दिखने वाली है। तो फिलहाल आज की वीडियो में सभी भाइयों को बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।